हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का इंतज़ार मैं ख़त्म कर रही हूँ और आप लोग कह रहे थे कि मैम प्लीज़ प्लीज़ पूरा सिलेबस जल्दी से कवर करवाइए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को सिलेबस जल्दी से कवर करवा दूँ। जब तक मतलब कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आता उससे पहले पहले मैं अपना सारा सिलेबस प्री एग्ज़ाम वाला क्लियर करवा दूँ आप लोगों को। तो आज हम लोग द टेबल टर्न, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ पोएम है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को पोएम वाला पार्ट और समरी वाला पार्ट क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, कुछ बच्चे जो चैनल पर नए हैं और उन्होंने नहीं वॉच किया है, तो वो लोग जा कर के मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स वन बाय वन मिलते रहेंगे। मैं लगभग आप लोगों का मोस्टली पार्ट प्री एग्ज़ाम का क्लियर करवा चुकी हूँ। तो आप लोग जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। आपको पहले समरी मिलेगी, उसके बाद उससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं द टेबल टर्न के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और ये लगभग 50 एमसीक्यूज हैं। आज मैं आप लोगों को 25 एमसीक्यूज करवाऊंगी और जो बाकी बचेंगे 25 एमसीक्यूज वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट न करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द पोइट ऑफ द टेबल टर्न। टेबल जो द टेबल टर्न पोयम है, इसके पोइट कौन है। तो ऑब्वियसली ये हमको यहाँ दिख रहा है, तो हमें पता है। और इसको हम समरी वाले पार्ट में और पोयम वाले पार्ट में भी कवर कर चुके हैं, तो ये हमें याद हो चुका है, हमारे माइंड में ये छप चुका है। द टेबल टर्न के पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोयम। जो पोयम है हमारी द टेबल टर्न, उसका सेंट्रल मैसेज क्या है। तो उसका सेंट्रल मैसेज कवि बार 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 क्या कहते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ो, प्रकृति से प्रेम करो, जो भी सीखना है वो प्रकृति से सीखो। तो हमें समझ में आ गया है कि इसका सेंट्रल मैसेज है विजडम ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, हाउ मेनी स्टेंजास आर इन द टेबल टर्न। तो इसको मैंने अभी आप लोगों को पिछली वीडियो समरी वाला पार्ट जब करवाया था तब मैंने बताया था कि इसमें 8 स्टेंजास हैं। और सारे स्टेंजास में कौन कौन से कितनी लाइंस हैं, तो उसमें 4 लाइंस हैं। तो स्टेंजास कितने हैं, 8 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा में 4 लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच लिटरेरी मूवमेंट डज वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू। जो वर्ड्सवर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो कौन से लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट राइम स्कीम इज यूज्ड इन द पोयम। इस पोयम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है। तो आप लोग थोड़ा अपने आप से सोच के बताना मुझे, है ना, कि या फिर खुद अपने आप में सोचना, उसके बाद इसका आंसर करना। इसका आंसर मैं तो आप लोगों को बताऊंगी ही, लेकिन फिर भी आप लोग सोचना। जिन लोगों ने समरी वाला पार्ट किया होगा ना, जो लोग पोयम रीड करके आते हैं उसके बाद समरी भी रीड करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज लगाते हैं, तो उन लोगों को ये सारे क्वेश्चंस उन लोगों के लिए चुटकी के बराबर है। मतलब फटाफट एक चुटकी में इसको सॉल्व कर देंगे। और जो लोग समरी नहीं लगाते हैं, जो लोग पोयम रीड नहीं करेंगे और सीधे एमसीक्यूज वाले पार्ट में आ जाते हैं ना, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो उन लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ए बी। हमारी राइमिंग स्कीम क्या थी, और सबसे पहले मैंने आप लोगों को राइम स्कीम ही बताई थी जब मैं समरी वाला पार्ट जब मैं करवा रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु डज द स्पीकर एड्रेस इन द पोयम। पूरी पोयम में स्पीकर ने किसको एड्रेस किया है, कौन है वो। तो वो थे उनके दोस्त, अ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट डज द पोइट अर्ज द रीडर टू क्विट। पोइट जो है वो रीडर को क्या छोड़ने के लिए पेशकश कर रहे हैं, या उनको किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि तुम इसको छोड़ दो। तो किसको छोड़ने का कह रहे हैं, बुक्स को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि बुक्स को छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर बुक्स टू इन द पोयम। जो पोयम में
बुक्स के बारे में बताया है, बुक्स को कंपेयर किया है, तो किस चीज़ से कंपेयर किया है वर्ड्सवर्थ ने? तो बुक्स को हमने समरी वाले पार्ट में देखा था कि बैरन लीव्स से कंपेयर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ट्रू विजडम कम्स फ्रॉम, जो ट्रू विजडम है वो मिलती है, वो आती है, तो वो कहाँ से आती है? नेचर एंड एक्सपीरियंस से, है ना। प्रकृति के साथ जुड़िए और अनुभव कीजिए, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। टोन ऑफ द पोयम इज, ये क्वेश्चंस, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थीम्स हो गई, टोन हो गए, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। नहीं याद रहता है तो कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। बहुत बार लिखा हुआ भी याद होता है, किसी किसी को लिखा हुआ याद रह जाता है, किसी किसी का माइंड बहुत अच्छा होता है तो वो पढ़ पढ़ के भी याद कर लेते हैं। तो इस पोयम का टोन कैसा है? इस पोयम का टोन है परस्यूसिव एंड डिटेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। द पोयम क्रिटिसाइज ऑब्सेशन विथ, जो पोयम है वो क्रिटिसाइज है किसके साथ में? किसके साथ में ऑब्सेशंस है? तो वो है साइंस एंड इंडस्ट्री। साइंस और इंडस्ट्री इसलिए बोला है क्योंकि जो पूरी पोयम में बुक्स के बारे में दिखाया है और बुक्स से ही लोग सीख रहे हैं साइंस को और कला को, विज्ञान को और कला को, जबकि वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस चीज़ को आप प्रकृति से सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। विच बर्ड इज मैंशनड एज अ प्रीचर टीचर, कौन से बर्ड को मेंशन किया है इस पोयम में एज अ टीचर या प्रीचर के लिए? तो वो था लिनेट। लिनेट एक बर्ड है जिसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वी मर्डर टू डिसेक्ट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ, तो ये जो वर्ड यूज़ किया है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? कि हत्या कर देना, हमने मार दिया है, हमने हत्या कर दी है। तो ये क्रिटिसिज्म कर रहा है किसको? ये साइंस को क्रिटिसिज्म कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज कंडेन्ड एज अ मैडलिंग इंटेलेक्ट, क्या चीज़ ऐसी है जिसमें कि हम लोग घुस गए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, बिल्कुल पागलों के जैसे हम लोग पढ़ ही जा रहे हैं, है ना, किताबों में घुसे ही जा रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ओवर एनालिसिस एंड बुक लर्निंग। हम लोग बहुत ज़्यादा घुस घुस कर पढ़ रहे हैं, है ना। कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो किताबों में ही छाने जा रहे हैं उसको। और बुकिश लर्निंग मतलब कि एक पढ़ाकू जो होता है ना, दिन भर किताबों में, पढ़ाकू कीड़ा कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसा, तो वो क्या करते हैं, वो दिन भर किताबों में ही लगे रहते हैं। तो वो उसको इस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है पोयम में? मैडलिंग इंटेलेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। द पोयम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, जो पोयम है वो सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी, तो कब पब्लिश्ड हुई थी? वो पब्लिश्ड हुई थी 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डज द स्पीकर आस्क हिज फ्रेंड टू डू, जो स्पीकर है, जो पोइट है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने फ्रेंड्स को क्या पूछा? तो क्या पूछा या क्या कहा? ये कहा कि गो आउट इनटू नेचर, नेचर में जाओ, नेचर को देखो, प्रकृति को पूरा ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विच पोइटिक डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन द पोयम, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आप लोग ये ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग, है ना, पोयम के साथ में और राइटर के साथ में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो पोयम है हमारी द टेबल टर्न, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, तो इसमें कौन से पोइटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है सबसे ज़्यादा? तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि पूरी नेचर को टीचर बता दिया है ना, मानवीकरण कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। द टेबल टर्न इज पेयर्ड विथ विच अदर पोयम, द टेबल टर्न जो पोयम है उसको कौन सी और दूसरी पोयम के साथ हम पेयर कर सकते हैं या पेयर किया जा सकता है, या इसके ही जैसी वो भी पोयम है? तो वो पोयम है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मेजर थीम ऑफ द पोयम, जो द टेबल टर्न पोयम है उसकी मेजर थीम क्या है? तो इसके मेजर थीम भी मैंने आप लोगों को करवाई है, वो भी आप लोग बहुत अच्छे से
लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसका आंसर होगा हमारा नेचर वर्सेस बुकिश नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ बिलीव नेचर टीचर्स। जो वर्ड्सवर्थ है उनका बिलीव है कि प्रकृति हमारी शिक्षक बन सकती हैं, प्रकृति हमें पढ़ा सकती हैं। तो क्या पढ़ा सकती हैं प्रकृति हमें? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ के बारे में पढ़ा सकती हैं, क्योंकि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है, हमें चैन, सुकून, शांति, ये सब चाहिए होता है। ये सब चीज़ें हमें किताबों में नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी? प्रकृति में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द पोयम सेटिंग इज, जो पोयम है उसकी सेटिंग कहाँ है, कहाँ सेटिंग है इसकी? तो नियर अ लेक एंड ग्रीन फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अप माई फ्रेंड इंडिकेट्स। जो पोयम की फर्स्ट लाइन है अप माई फ्रेंड, ये याद रखिएगा आप। क्यों? क्योंकि बहुत बार पोयम की फर्स्ट लाइन्स भी पूछी जाती हैं, या ये पूछा जाएगा कि ये कौन से कवि ने कहा है। ओके, तो ये सब कुछ सारा जितना भी कॉन्सेप्ट होता है हमारा क्लियर होना चाहिए। तो ये जो अप माय फ्रेंड है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये किसको इंडिकेट्स कर रहा है? तो ये इंडिकेट्स कर रहा है अर्जेंट कॉल टू ऑब्जर्व नेचर। जो कवि हैं वो अपने दोस्त को जल्दी से बुला रहे हैं कि उठो उठो और जल्दी यहाँ आओ और देखो प्रकृति कैसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। व्हाट इफेक्ट डज एक्सेस रीडिंग हैव अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के अनुसार ज़्यादा किताबों में घुसने से या ज़्यादा ही पढ़ाई करने से क्या इफ़ेक्ट होता है? तो क्या इफ़ेक्ट होता है? वो होता है बोरेडम एंड ट्रबल। बॉर्डम एंड ट्रबल का मतलब होता है कि हम बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे या फिर हम बहुत परेशान हो जाएंगे, है ना। किताबों में घुसने से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेचर इज डिस्क्राइब्ड एज। नेचर को डिस्क्राइब्ड किया है, तो पूरी पोयम जो है हमारी द टेबल टर्न, इसमें नेचर को क्या डिस्क्राइब किया है? अ टीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और आप लोगों को ये पूरी पोयम जितना भी मैंने आप लोगों को कवर करवाया है वो पार्ट आप लोगों को कैसा लगा उसका भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। द पोयम सजेस्ट प्रैक्टिकल लर्निंग इज। जो पोयम है हमारी वो पोयम सजेस्ट कर रही है प्रैक्टिकल लर्निंग से, कि प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा बेहतर है इस चीज़ से। तो इन चारों ऑप्शन में वो कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिकल लर्निंग है ना। प्रकृति से अनुभव लेकर सीखना ज़्यादा बेहतर है, तो किससे बेहतर है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।